तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे फैट बॉय की लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें लिम नाम का बंदा दिखाई देता है। उसे तेज बुखार और जॉन्डिस के कारण हॉस्पिटल लेके आए होते हैं। तभी वहाँ पर डायोन नाम की लड़की आती है और जैंग को उठाती है। जैंग अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। तभी वो नर्स उसे आराम करने के लिए कहती है कुछ दिनों के लिए, और वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसके माँ बाप वहाँ पर आ जाते हैं, बट वो इन्फेक्टेड ना हो जाए इसी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। दूसरे पेशेंट जो होते हैं वो भी जैंग का मजाक उड़ा रहे थे, उसे छोटा हाथी कहने लगते हैं। और एक पेशेंट कहता है कि मुझे लगता है मेरे भी हाथ पीले होने लग रहे हैं और मैं भी शायद इन्फेक्टेड हो गया हूँ। ये बातें सुनने के बाद उसके माँ बाप भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डायोन जैंग की जगह का पर्दा हटाते तो पेशेंट कहते हैं कि हटाओ मत, जिसके वजह से हमें भी शायद एलर्जी हो जाएगी। इस छोटे हत्ती को इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तभी डाइजून उससे कहती है कि इसको कोई भी एलर्जी नहीं है और ना ही इसके वजह से तुम्हें कुछ हो जाएगा। उसके बाद में डायोन जैन का फीवर चेक करती है और उसके ग्लूकोज के बॉटल को किस करके वहाँ से चली जाती है। रात को जब जैंग को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपना सलाइन लेकर हॉस्पिटल में चल रहा था, जहाँ पर उसे डायोन सिगरेट फूंकते हुए दिखाई देती है और उसकी नज़र उसके फिंगर रिंग पर पड़ती है, जिससे वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी डायोन कहती है कि ये तो मेरी ग्रेजुएशन रिंग है। ये बातें सुनकर वो छोटा हत्ती मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से सीनियर नर्स आ जाती है तो डायोन सिगरेट का मुंह जैंग की तरफ करती है और उसे डांटने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर सिगरेट नहीं फूंकती। यहाँ पर वो माफ़ी मांगता है और अपने बेड की तरफ जाने लगता है। अगले दिन डायोन जब जैंग के पास आती है तो कल रात के लिए वो माफ़ी मांगती है उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए। जैंग को उस बात का बुरा नहीं लगता। डायोन जैंग का फूड खाने लगती है और जैंग भी कुछ नहीं बोलता। जब उसको रियलाइज होता है तो उससे माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। जब रात को जैंग की नज़र खुलती है तो वो देखता है कि डायोन उसके ही बेड के ऊपर सर रख कर सो गई है। तभी जब उसकी नींद खुलती है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत देर से वहाँ पर सोई हुई है। थोड़ी देर के बाद वो जब अपने सिगरेट स्पॉट पर जाती है तो वो देखती है कि जैंग यहाँ पर सिगरेट फूंक रहा है। वो उसे डांटती है और यहाँ पर जैंग कहता है कि मैं फिर कभी भी सिगरेट नहीं पीऊँगा। जब वो जैंग को सलाइन लगाने के लिए जाती है तो जैंग ने पहले से ही उसके मोबाइल के ऊपर सॉरी का मैसेज डाला हुआ था। दूसरे सुबह वो जब जैंग के पास आती है तो जैंग उसे बहुत ही अच्छा खाना खिलाता है। वो खाना जैंग ने पास ही के पेशेंट के फ्रिज से चुराया था। डायोन को वो खाना बहुत ही पसंद आता है और कुछ ही दिन में वो दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। दूसरे दिन जब डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, तुम ठीक हो चुके हो। तो जैंग डॉक्टर से कहता है कि मेरी तबीयत अभी भी खराब है, मुझे यहाँ पर ही रहने दो। डॉक्टर कहता है कि तुम अब जा सकते हो, बाकी का इलाज तुम घर पर ही कर सकते हो। अगले दिन जब जैन जा रहा था तब डायोन वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ दिन की छुट्टी ले चुकी थी। जैन जाने से पहले नर्स के बुक से डायोन का नंबर लेने का ट्राई करता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आके पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद में वो उसके पास के पेशेंट की तरफ जाता है और उनका हक करने लगता है, जो उसको छोटा हाथी कहते थे। वो उनसे दोस्ती बना रहा था, जिसके वजह से वो हॉस्पिटल में डायोन से मिलने के लिए आ सके। जैन ने डायोन के सिर्फ 7 ही नंबर नोट किए थे, जिसके वजह से वो आगे लगने वाले नंबरों की लिस्ट बनाता है और एक एक कर वो सबको कॉल करने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद उसे फाइनली डायोन का नंबर मिल जाता है। डायोन उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला और तुमने मुझे कॉल क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। डायोन उससे कहती है कि मैं अब घर पर अकेली हूँ, क्या तुम मेरे पास आना चाहोगे। जैंग भागते हुए उसके पिताश्री के कमरे में जाता है और उनकी कार लेकर बिजली की दौड़ से उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। डायोन जैंग को अपने पास बैठाती है, बट यहाँ पर जैंग नोटिस करता है कि डायोन का मूड अब अच्छा नहीं है, वो बहुत ही परेशान है। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। तो डायोन उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ गले लगाकर सो सकती हूँ। उसके बाद वो उसके साथ सो जाता है। जब वो छोटा हत्ती उसके साथ गलत हरकतें करने का ट्राई करता है तो डायोन उससे कहती है कि दोबारा ऐसी गलती मत कर देना। अगली सुबह जब डायोन उठती है तो वो देखती है कि जैंग ने उसके घर का बल्ब बदल दिया है और उसके लिए उसने खाना भी बनाया है। ये सब कुछ देखते हुए वो रोने लगती है और वो उसको किस करने लगती है। इसके वजह से वो छोटा हत्ती बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है।
जिसकी वजह से डायन उसे रोकती है। जैंग बहुत ही जल्दी डायन के क्लोज आ जाता है और उसको मिलने के लिए वो हॉस्पिटल में जाता था और उसकी डैड की कार लेकर उसको घुमाता भी था। फिर वो एक दिन देखता है कि डायन की ग्रेजुएशन रिंग भी उसके पास नहीं है। पूछने पर वो बताती है कि वो कहाँ पर भी खो गई। एक दिन जैन उससे कहता है कि जब मुझे जॉब मिल गई तो तुम ये जॉब छोड़ देना। डायन जैन से कहती है कि मेरे पास जो जाने के लिए कुछ टिकट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जैंग तैयार हो जाता है और वो दोनों ट्रिप के लिए शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर डायन और जैंग अपने लिए मैचिंग टी शर्ट चाहती थी, वहाँ पर जैंग के साइज की कोई टी शर्ट नहीं मिल रही थी। इसके वजह से जैंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अगले दिन डायन जीजू जाने के लिए उसके जैसा सेम ही उसके साइज का शूज उसे गिफ्ट कर देती है। जैंग को वो शूज बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि अगले क्रिसमस तक मैं अपना वेट भी लूज कर दूंगा और हम दोनों एक जैसे टी शर्ट भी पहनेंगे। और वो शूज पहनकर दौड़ने लगता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जैंग दिखाई देता है जो बहुत ही स्लिम और फिट हो गया था और वो डायन के साथ ही रहता था। वो उससे बहुत ही प्यार करता था और वो रोज ऑफिस जाने के लिए उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता था और वो कचरे को भी बाहर फेंकता था। आज जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर एक बड़े से मल्टीनेशनल कंपनी में कर दिया है। शाम को जब डायन जैंग को देखती है, जैंग ने एक नई कार लेकर उसके पास आया था। वो जब उसके पास चला जाता है तो वो बताता है कि ये मेरी नई कार है। वो उसे एक रिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि मेरा ट्रांसफर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो चुका है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए हर रोज तुमसे मिलने के लिए जरूर चला आऊंगा। अगले सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था तो वो ट्रैफिक में देखता है कि बहुत सारे लोग कार में ही तैयार हो रहे थे। तो वो अपने मन में कहता है ये लोग सुबह उठकर तैयार क्यों नहीं होते। जैंग जब ऑफिस पहुंचता है तो अपने न्यू क्लाइंट से उनको मिलवाता है। आज यहाँ पर बोंगयोंग नाम की लड़की ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया था। वो दोनों भी यहाँ पर सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले थे, बट बोयोंग जैंग से बहुत ही रूडली बिहेव करने लगती है। जैंग सबको इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों से कॉफी लेके आता है, बट बोयोंग उससे कॉफी लेती है और सब में बांट देती है, जिससे सबको लगता है कि बोयोंग ने ये कॉफी लाई है। जैंग को उसके इस बर्ताव के वजह से बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जब वो घर पर पहुंचता है तो वो बहुत ही टायर्ड फील कर रहा था उसके ड्राइविंग की वजह से। डायन उससे कहती है कि हमें जीजू जाने के लिए अभी टिकट बुक करना पड़ेगा, तभी हमें ट्रेन मिल पाएगी। तो जेन भी उसे कह देता है कि हाँ बुक कर लो। अगले दिन क्लाइंट को जीजो अपना डिजाइन दिखाती है। वो डिजाइन बहुत लोगों को पसंद आता है, बट यहाँ पर जैंग कहता है कि ये डिजाइन बाढ़ को नहीं सह पाएगा, जिसके वजह से क्लाइंट उनको ब्रिज को रीडिजाइन करने के लिए कहती है और वो जैंग को डिजाइन पर्सनली चेक करने को भी कहती है। अब जैंग बो को वैसे ही डिस्टर्ब कर रहा था जैसे उसने उसको किया था। वो उसके सारे डिजाइन में खामियां निकालता है और वो साथ ही साथ उसको डेडलाइन से पहले काम करने के लिए कहता है। इसीलिए वो वहाँ पर रात भर रुक कर काम करने का डिसाइड करती है। जैंग जब घर आता है डायन को किस करते हुए उसके गोद में ही सो जाता है। अगले दिन डायन जैंग को कॉल कर कर कहती है कि तुम्हें रोज ड्राइव करके घर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों वीकेंड पर भी मिल सकते हैं। जैन जब ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अभी तक ऑफिस में ही है और वो घर पर भी नहीं गई। वो सिर्फ खाती थी और काम करती थी और उसने सारे डेस्क के ऊपर उसके खाने को फैला दिया था। ये बातें देखते हुए जैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि एक तो तुम खा लो या फिर काम कर लो। वो जैंग के सामने ही रोने लगती है और कहने लगती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जैंग उसके डिजाइन को उल्टा कर देता है और कहता है कि इसके वजह से ही तुम्हारा डिजाइन चल जाएगा। अगले दिन बोयोंग का डिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है और सारे लोग जैंग और उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। अब बोयोंग जैंग से नफरत नहीं करती थी क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। वो दोनों ही आज रात डिनर के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों खा रहे थे तभी उसको डायन को कॉल आ जाता है। डायन उससे पूछते हैं कि तुम घर पर कब आओगे। तो जैन बोलता है कि आज मुझे बहुत ही काम है, इसके वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ पर डायन बोलती है कि मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है तुमसे, बट जैंग बोलता है कि मैं आज नहीं आ सकता और वो उसका फोन इग्नोर करता है और बॉय के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। एक दिन जब जैंग घर पर आता है तो डायन उसे कचरा फेंकने के लिए कहती है, बट यहाँ पर जैंग कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर थी, तुम भी कचरा फेंक सकती हो। तो डायन कहती है कि मैं भी 8-8 घंटे काम करती हूँ। तो जैंग भी कहता है तो मैं भी करता हूँ। डायन उससे कहती है कि कुछ दिनों से मेरे पीरियड्स भी नहीं आ रहे और तुम मेरी देखभाल भी नहीं कर रहे हो। जैंग उससे कहता है कि तुमने डॉक्टर को दिखाया। तो डायन यहाँ पर मना कर देती है। अगले दिन जब जैन ऑफिस में था तो डायन उससे कॉल करके कहती है कि मैं डॉक्टर के पास चली गई थी और मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इसी वजह से अगले दिन जैन छुट्टी लेकर डायन के साथ उसका अबॉर्शन करने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है।
जहाँ पर डायोन देखती है कि जैंग अच्छा फील नहीं कर रहा तो उसे बाहर टहलने के लिए जाने के लिए कहती है, तो जैंग भी वहाँ से चला जाता है। डायोन जब अबॉर्शन करके जैंग की तरफ आती है तो जैंग उसे गले लगा देता है और वो दोनों घर पर आ जाते हैं। वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो उसके साथ रहने का फैसला करता है। तब उसे ऑफिस से कॉल आता है जिसके वजह से जैन को यहाँ से जाना पड़ता है और डायोन थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है। यहाँ पर जैन उससे मिलने के लिए रोज लंबी ड्राइव करके उसके पास आता था, बट लंबी ड्राइव करने की वजह से उसका काम भी नहीं ठीक से हो पा रहा था और साथ ही साथ वो डायोन को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। वो सिर्फ घर पर आता था, खाना खाता था और सो जाता था और वो ऑफिस में भी स्लीपी फील करता था। बोयुंग उसके पास आने की कोशिश करती थी बट वो उसे इग्नोर करता था। जैंग भी अब उन लोगों को जैसा हो चुका था जो ट्रैफिक के लाइन में तैयार होते थे। शाम को जब जैंग ऑफिस से निकल रहा था तभी वो उसके गोद में आकर बैठ जाती है और वो उससे कहती है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ जैन भी कहता है कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर जैन और बात कहती है कि आज तुम मेरे साथ ही रुको, और जैन भी मान जाता है। धीरे धीरे वो दोनों एक साथ बहुत ही टाइम बिताने लगे थे। एक दिन जैन डायोन के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और बातों बातों में ही डायोन को बो कह देता है, जिसके वजह से डायोन समझ जाती है कि ये किसी बो के साथ भी रहता है। यहाँ पर डायोन कहती है कि ये बो कौन है। यहाँ पर जैन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? मैं क्या उसके साथ सोता हूँ? वो सिर्फ मेरे साथ काम करती है। यहाँ पर डायोन कहती है कि मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ? और जैन कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इतनी ड्राइव करके तुमसे मिलने के लिए कैसे आता। डायोन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर आते हो, और आने के बाद क्या ही कर पाते हो? तुम आते हो, खाते हो और सो जाते हो। वो कहती है कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में बहुत ही बुरा लगता है, तुम्हारे वजह से मैंने उसे खो दिया। ये बातें सुनकर जैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या सिर्फ मेरे अकेले की गलती थी, और वो डायोन को वहाँ पर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जैंग ऑफिस में मायूस होकर बैठ जाता है तब वहाँ पर बो आ जाती है और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब जैंग उसको पास में खींचता है और उसको किस कर देता है। अब वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइम बिताने लगे थे। जैन में अब डायोन से मिलने का कम कर दिया था। अब वो बोइंग के साथ रहने लगा था। एक दिन डायोन उससे मैसेज करके पूछती है कि जजो का जो टिकट है मैं कैंसिल कर दूँ। तो जैंग उससे मैसेज करके कहता है कि कैंसिल मत करो, तुम किसी और के साथ चली जाओ। रात के वक्त प्रोजेक्ट खत्म करने की वजह से बॉस एक बड़ी सी पार्टी उन्हें देता है और बॉस वहाँ पर जोजो से रिलेटेड गाना कहने लगती है। तभी वहाँ पर वो जैंग के पास आती है और कहने लगती है कि मैं प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, अब मैं अब्रॉड जा रही हूँ अगले वाली स्टडी करने के लिए। वो वॉशरूम चली जाती है। तब जैंग अपने मोबाइल को चेक करता है। जब वो डायोन का स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डायोन क्रिसमस के लिए जोजो जा रही है। जैंग को लगता है कि वो जीजू जाने के लिए उसका एयरपोर्ट के ऊपर इंतजार कर रही होगी, इसीलिए वो ऑफिस में जाता है और डायोन की रिंग ले लेता है जिसे उसने वापस ले लिया था। वो भागते हुए कैब पकड़ता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पर वो डायोन को देखता है और उसके तरफ भागने लगता है, बट दौड़ते हुए वो किसी से टकरा जाता है। वो जिससे टकराया था वो जैन ही था। डायोन वहाँ पर दौड़ते हुए आती है और मोटे वाले जैन को उठाती है और वो देखती है कि फिट वाला जैन भी यहाँ पर है। दरअसल यहाँ पर दो जैंग थे। जो मोटा वाला जैंग था वो उसे 3 महीने पहले मिली थी और वो फिट जैंग से 1 साल पहले हॉस्पिटल में ही मिली थी जब उसका पैर टूट गया था। फिट जैंग और उसने जीजू जाने का प्लान किया था। फिट जैन के नई कंपनी जाने की वजह से डायोन अकेले पल गई थी और फिट जैन ने साथ ही साथ बॉयन के साथ चक्कर बनाया था और उसने डायोन को इग्नोर किया था। इसी वक्त डायोन के लाइफ में वो मोटा जैन आया और वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। इसीलिए मोटा जैन उसके पास में रिंग देखता है और कुछ दिनों के बाद वो रिंग नहीं देख पाता। मोटे जैन और फिट जैन उन दोनों का नाम जैन ही था। इसी वजह से डायोन उस मोटे जैन के साथ जीजू जाने का डिसाइड करती है क्योंकि फिट जैन ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर डायोन फिट जैन को इग्नोर कर देती है और मोटे जैन के साथ वहाँ से निकल जाती है। जैन वहाँ से भागते हुए बॉयंग के पास आ जाता है और उसे वही रिंग पहनाने लगता है, बट बॉयंग उसको मना कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है और यहाँ पर रिव्यू बेसिकली ये है कि मैं भी कंफ्यूज हूँ। अगर मैं उसके रिंग की स्टोरी पर फोकस करूँ तो पहले तो डायोन चीट कर रही थी उसके ऊपर, क्योंकि जब उसके पास रिंग थी मतलब
मतलब फिट जैन उसके साथ था, बट वो मोटे जैन के साथ भी करीब आ रही थी, मतलब फिजिकली नहीं बट इमोशनली, जिसके वजह से जो मोटा जैंग है उसका भी दिल टूट सकता था। अगर सेकंड स्टोरी पर फोकस करें, जो फिट जैंग थी उसकी ही गलती थी, क्योंकि उसने बॉयंग के साथ चक्कर बनाया, जिसके वजह से डायन को इग्नोर करने लगा। इसी वजह से डायन ने भी उसको इग्नोर कर दिया। मतलब अब क्या ही कहे भाई, 1 साल तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, बच्चा हुआ और छोड़ के चले गए, क्या ही बोलूं अब बाहर का कल्चर ऐसा ही है भाई, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। और दुख की बात यह है कि इंडिया का कल्चर भी ऐसे ही बनता चला जा रहा है। मतलब बाहर से देखे तो वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है कि यार चलो सेक्स किया छोड़ दिया, मतलब कैसे किसके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे यार। मतलब अगर आप अरेंज मैरिज करते हो और शायद आपका पार्टनर पहले से ही किसके साथ प्यार में था, तो हाउ यू कैन ट्रस्ट देम। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, लव मैरिज करो। बट एज अ लव मैरिज भी देखा जाए तो भाई चांसेस तो मेरे लाइफ में कम है, आपकी लाइफ में क्या है पता नहीं। बट छोड़ो यार, मुझे क्या ही लेना देना है भाई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।